उस मंत्री को जयपुर में घुसने नहीं देंगे ना, तब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो। उनको पता नहीं है आदिवासियों की एकता क्या है। कि आदिवासियों के डीएनए की जांच करवाई, इनके बाप की औलाद है या नहीं। मैं आपके माध्यम से मदन दिलावर के डीएनए की जांच करवाना चाहता हूं कि वो भी अब पुख्ता करे कि वो अपने बाप की औलाद है या नहीं, कि ये लोग आदिवासी नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट करेंगे। अब हम इतना डीएनए भेजेंगे कि वो पागल हो जाएंगे उसको देख देख के। विजय, ये खून कैसे आ रहा है? ये हमने डीएनए टेस्ट करने के लिए मदन दिलावर को हमने सैंपल भेजा है, उसके लिए खून उंगली काट के हम पूरे आदिवासी साथी पूरे जितने भी सभी जिलों से सैंपल भेजे जाएंगे मदन दिलावर के ऑफिशियल एड्रेस पे। या तो मदन दिलावर इस्तीफा दे, और मैं तो एक नसीहत देना चाहता हूँ उनको, अभी वो मंत्री है, सरकारी सुविधा से उनका इलाज हो जाएगा, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा, नहीं तो उनका जयपुर में रहना दूभर हो जाएगा। प्रदेश में इसको राजस्थान प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। और राजस्थान सरकार से निवेदन है उनकी राजस्थान से विधानसभा से सदस्य हटाए, मंत्री पद छीने उनसे, नहीं तो आदिवासी समुदाय पूरे भाजपा नेताओं को क्षेत्र में घुसने नहीं देगा, गांव में घुसने नहीं देगा। इसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम वो आदिवासी हैं जो जंगल जमीन में रहते थे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, निकले बाहर मकानों से, निकले बाहर मकानों से, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं पत्रिका गेट पर और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के द्वारा एक मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनका पुतला जलाया गया। जानते हैं क्या मामला है उनके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपके सभी फॉलोवर्स को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैम, आज जो ये पुतला जलाया गया है शिक्षा मंत्री का, मदन दिलावर का, क्या मसला है? मसला ये है कि कोई भी बात नहीं है, शायद उनके मानसिक जो संतुलन है उसको वो खो बैठे हैं। बिना फालतू पे आदिवासी समुदाय को पर उन्होंने टिप्पणी करी है कि ये लोग आदिवासी नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट करेंगे। अब हम इतना डीएनए भेजेंगे कि वो पागल हो जाएंगे उसको देख देख के जी, और चेक कराना कि हम आदिवासी हैं या नहीं है। डीएनए टेस्ट तो उनको करना चाहिए ना, उनको अपनी जांच करवानी चाहिए। हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और आदिवासी सिर्फ राजस्थान में नहीं है बल्कि पूरे भारत में फैला बैठा हुआ है। हम वो आदिवासी हैं जो जंगल जमीन में रहते थे। विजय, ये खून कैसे आ रहा है? ये हमने डीएनए टेस्ट करने के लिए मदन दिलावर को हमने सैंपल भेजा है, उसके लिए खून उंगली काट के हम पूरे आदिवासी साथी पूरे जितने भी सभी जिलों से सैंपल भेजे जाएंगे मदन दिलावर के ऑफिशियल एड्रेस पे। या तो मदन दिलावर इस्तीफा दे, और मैं तो एक नसीहत देना चाहता हूँ उनको, अभी वो मंत्री है, सरकारी सुविधा से उनका इलाज हो जाएगा, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा, नहीं तो उनका जयपुर में रहना दूभर हो जाएगा। प्रदेश में इसको राजस्थान प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। और राजस्थान सरकार से निवेदन है उनकी राजस्थान से विधानसभा से सदस्य हटाए, मंत्री पद छीने उनसे, नहीं तो आदिवासी समुदाय पूरे भाजपा नेताओं को क्षेत्र में घुसने नहीं देगा, गांव में घुसने नहीं देगा। इसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, भजन लाल जी ने भी कोई कुछ बयान नहीं दिया अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी वाली सरकार है, क्या देखो, उनकी सरकार के मंत्री हैं, वो क्यों बयान देंगे? दुख तो हमें हुआ है ना, हमारे खून के ऊपर बात कही गई है। उन्हें वो क्यों बोलेंगे? वो बोलेंगे जब हम बड़ा आंदोलन करेंगे, उस मंत्री को जयपुर में घुसने नहीं देंगे ना, तब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो। उनको पता नहीं है आदिवासियों की एकता क्या है। आज एक आवाज में इतने युवा यहाँ पर एकत्रित हो गए, तो सोचो अगर हमने बड़ा आंदोलन किया और मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? अच्छा, आप भी एक महिला हो, नारी शक्ति का आगे क्या रुख रहेगा? नारी शक्ति की देखो, बीजेपी की सरकार है, हालांकि मैं तो पर्टिकुलरली किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि कोई भी सरकार मुझे हितैषी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार जब कांग्रेस की थी तो
बोलते थे कि महिलाओं के ऊपर राजस्थान में कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई रेप नहीं होगा बलात्कार नहीं होगा, लेकिन अब देखो आप स्थिति क्या हो रही है, स्थिति देखो आप। तो हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, महिलाएं आगे हैं और आदिवासी समुदाय की महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है, डीएनए टेस्ट की बात कही है। तो महिलाएं तो आज भी एकत्रित हुई है, बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं आएंगी। जी भाई थोड़ा सा आगे राम राम भाई। नमस्कार जी, जय भाई भीम। के लगे है कि जो यो बयान दिए हुए है के बारे में के कारण है? जो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया है कि आदिवासियों के डीएनए की जांच करवाए, इनके बाप की औलाद है या नहीं। मैं आपके माध्यम से मदन दिलावर के डीएनए की जांच करवाना चाहता हूं कि वो भी अब पुख्ता करे कि वो अपने बाप की औलाद है या नहीं। हमें भी उन पर शक है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और वो जो भारतीय संविधान को गाली दे रहे हैं और वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के विरुद्ध कई कदम उठा रहे हैं, तो मैं भी उनसे आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, वो भी अपने सबसे पहले अपने दिमाग की हालत की जांच करवाए कि मानसिक विकृति है या नहीं, और अगर वो एकदम पुख्ता है तो मैं, और वो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हिंदू धर्म को मानते हो और उनको पूर्णतः फॉलो करते हो, तो आप एक फिजिकल हैंडीकैप आदमी हो और आप एक आंख से काणे हो, आप शिक्षा मंत्री पद पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी शारीरिक रूप से विकलांग आदमी है वो कभी राजा नहीं बन सकता। तो आज एक राजा के पद पे वो एक है, तो मैं उनसे अगर निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दो, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार आप उस पद के लिए बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। मदन दिलावर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मदन दिलावर इस्तीफा दो। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जो शिक्षा मंत्री के जो द्वारा जो बयान दिया गया है हिंदू को लेकर कि वो हिंदू हैं या नहीं आदिवासी, उनके लेकर वो हिंदू को लेकर जो बयान दिया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना है जी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की लड़ाई छिड़ी क्यों? देखो उन्हें कहीं ना कहीं खुद पे शक है, उनको खुद पे शक है। हिंदू वो नहीं है, वो किसी दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं, और कहीं ना कहीं बाप पार्टी के 3 विधायक हैं, एक सांसद बन के दिल्ली में गए तो उनको एक बौखलाहट उनके शरीर में कांप गई कि ये आदिवासी पिछड़े लोग इतने आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं उनसे रुका नहीं गया और बौखलाहट में आके उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि ये तो आदिवासी नहीं, इनका डीएनए टेस्ट होगा। तो ये बौखलाहट है। बाप पार्टी के जो विधायक बने, जो सांसद बन के गया है राजकुमार रोजी, तो उनको एक बौखलाहट आ गई अंदर से, तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। जी शुक्रिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आदिवासी समुदाय के लोग जो अक्सर लड़ाइयों के लिए जाने जाते हैं अपने हकों के लिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि जो भाजपा की सरकार है इसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी इन लोगों की, क्योंकि जो हिंदुत्व को लेकर जो एक मुद्दा छिड़ा है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, खैर ये तो देखना होगा कि समाज को लेकर अक्सर ये चलता रहता है। लेकिन आप जुड़े रहिए RGTV 24 पर, फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम नाम सा, जय जोहार।